हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। दोस्तों, मैं सुंदरपाल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं इस नए वीडियो के साथ में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2025 की, जिसका एग्ज़ाम 8 जनवरी से स्टार्ट होना था, तो वो नहीं हो पाया है। क्योंकि मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि शायद जनवरी में एग्ज़ाम नहीं होगा। हालांकि सभी एग्ज़ाम एएलपी हो या फिर आरपीएफ एसआई हो या फिर रेलवे टेक्नीशियन हो, उन सब के एग्ज़ाम नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हो चुके हैं। और आपने भली भांति उनके जो भी एग्ज़ाम भरे होंगे, जो भी मतलब एग्ज़ाम दिए भी होंगे। जो कांस्टेबल और एनटीपीसी के एग्ज़ाम है वो शायद आपका फरवरी में भी नहीं होने वाले हैं, क्योंकि फरवरी में जो टीसीएस का जो शेड्यूल है वो है एसएससी जीडी का। तो उसके बाद में आपके जो एग्ज़ाम है वो मार्च में होने की संभावना है। तो जिसकी तैयारी में अभी थोड़ी सी भी त्रुटि है उनके लिए एक महत्वपूर्ण जो टाइम मिल चुका है। जो भी आपके चैप्टर लो हैं, जो बिल्कुल कंफर्म नहीं है, आप उन पर रिवाइज कर सकते हैं और इनको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अभी आपने एग्ज़ाम देखा होगा, चाहे आरपीएफ एसआई हो, चाहे एलपी हो या टेक्नीशियन हो, जो उसमें मैथ्स और जीके का जो लेवल रहा है वही लेवल आरपीएफ कांस्टेबल और या एनटीपीसी में रहने वाला है। तो आप उनसे सीख सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। स्टैटिक्स क्वेश्चन जो आपके जीके है उसका कितना रोल रहा है। करंट अफेयर काफ़ी आई है, तो करंट अफेयर पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो अभी हमारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो हम अपने जो मार्क्स आ रहे हैं, जो हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, उसमें कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो हम मॉक टेस्ट में कैसे इंक्रीज करें, और जो हमारा सिलेबस रुक चुका है और हमें रिवीजन करना है या फिर नया पढ़ना है, तो अब हमें क्या करना है। अभी हमारे पास में जनवरी और फरवरी है। मार्च में आपके कहीं जाकर एग्ज़ाम होंगे। तो मार्च में हम ऐसा मान के चलते हैं कि हमारे एग्ज़ाम 1 मार्च से होने वाले हैं। तो फरवरी और जनवरी हमारे पास हैं। तो इसमें हम अपने जो भी हमारा सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के जो भी टॉपिक हैं, हम उनको पहले एक बार रिवाइज तो करना ही करना है। जो हमने नोट्स बनाए हैं, सबसे पहले नोट्स का रिवीजन करेंगे। अपना 10-10 दिन का शेड्यूल लगाएंगे। 10 दिन में हमें जीके के जो हमारे नोट्स हैं उनको कंप्लीट करना है, और 10 दिन में हमें रीजनिंग के नोट्स कंप्लीट करना है, और 10 दिन में हमें मैथ्स के। तो हमारा लगभग जनवरी या फिर 10 फरवरी तक हमारी ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हाँ, हमारा सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट हो चुका है। उसमें जीएस में आपका स्टैटिक्स जीके भी है, और जो हमारी बेसिक जीके हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, साइंस और इकोनॉमिक्स, और वो भी हैं। तो हम 10 दिन में भली बात जो हमने नोट्स बनाए हुए हैं वो हम अपना रिवीजन कर लेंगे। 10-10 दिन का हम टाइम लगाते हैं। और साथ के साथ एक हमें मॉक टेस्ट लगा रहा है प्रतिदिन, कि हम एक या तो प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट लगाएं या फिर न्यू मॉक टेस्ट लगाएं। तो एक तो मॉक टेस्ट लगाना है, और बाकी अपने समय में 10-10 दिन का आपको टारगेट लगाना है, ताकि हमारा एक सिलेबस कंप्लीट हो जाए, दोबारा से रिवाइज हो जाए। और उसके लिए हम बिल्कुल अपने मोटिवेट रहें कि हाँ, हमारा एग्ज़ाम जो है वो 1 मार्च से होने वाला है, यह मान के हम चलते हैं। हालांकि चाहे डिले भी हो जाता है, लेकिन हम उस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं। साथ के साथ में एक मॉक टेस्ट तो लगाना ही है। फिर उसके बाद में जब हमारे ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, फिर हम नई चीज़ें हम पढ़ सकते हैं। नई चीज़ें हमें किस तरीके से करनी है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे बुक एंड ऑथर हैं, या फिर जो हमारे थीम्स हैं डे की, जैसे कि एड्स की जो है ना थीम क्या है। और अभी हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस गया है, और राष्ट्रीय प्रवासी दिवस गया है, भारतीय प्रवासी दिवस। तो उन चीज़ों की थीम क्या है, जल दिवस की थीम क्या है, वो चीज़ें हम याद करेंगे, जो स्टैटिक्स का पोर्शन है। और पॉलिटी में हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, उन चीज़ों को हम कंठस्थ करेंगे, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। जैसे मैथ में है, परसेंटेज से आना ही आना है, सीएस जो है ना सीआई एसआई से आना ही आना है। तो हमें वो टॉपिक भी और कैलकुलेशन पे हम खास तौर से काम करेंगे। जो आरपीएफ एसआई का जो पेपर था उसमें कैलकुलेशन बेस दिया गया था। पेपर आसान था लेकिन कैलकुलेटिव था। तो इजी टू मॉडरेट एग्जाम होने के बाद भी यदि कैलकुलेटिव है तो वो हार्ड ही लगेगा। लेकिन क्वेश्चन बहुत मतलब अच्छे थे, और इतने भी हार्ड नहीं थे। लेकिन जिसको कैलकुलेशन अच्छी थी वो आराम से कर सकता था। लेकिन करंट अफेयर पर खास तौर से ध्यान देना है, क्योंकि करंट अफेयर का महत्वपूर्ण रोल रहा है और रहेगा। स्टैटिक्स जी के और करंट अफेयर आप पढ़ते रहिए कंटिन्यू। डेली आपको करंट अफेयर तो करनी ही करनी है। आप अभी से लगाइए कि मुझे पर डे एक मंथली जो है ना मैगजीन्स है या फिर वीडियोस है हर मंथ की, यानी कि 2024 से लेकर 2025 तक। दिसंबर 2023 से लीजिए आप करंट अफेयर, दिसंबर 2023 है, और जनवरी 2024 और दिसंबर जो है 2024 तक
हर महीने की एक आपके पास में प्लेलिस्ट मिल जाएगी कि हर एक यूट्यूब चैनल पर सब ने हर मंथ का एक करंट अफेयर की रिकॉर्डिंग जो है ना वीडियो होगी 1.5 से 2 घंटे की, आप उनको देखिए। प्लस एक बुक लेकर आइए, स्पीडी की एक बुक ले आइए और उसको आपको लगभग 2 से 3 बार पढ़ना है। उसमें सारे जो मंत्रालय हैं, हमारे सी वो हैं, जो भी प्रमुख हैं किसी भी एजेंसी के, वो याद करने हैं, बुक एंड ऑथर हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें करंट अफेयर की दी हुई हैं, तो आप उनको भी ज़रूर पढ़ना। तो इस तरीके से हम एक अच्छी तैयारी के साथ में आगे बढ़ रहे हूँ। लेकिन सबसे बेस्ट जो तरीका है आपका लिए, आप 2-2 घंटे ना पढ़ करके, या फिर जो आपका चैप्टर वीक है उस पर आप खासतौर से ध्यान दें। यानी कि हम मान के चलते हैं कि आपका रेलगाड़ी का चैप्टर कमज़ोर है, तो आपको वो रेलगाड़ी का चैप्टर आज कंप्लीट करना है और उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 से ज़्यादा करने हैं प्रैक्टिस के लिए बुक से। जब हम बुक से 50 क्वेश्चन कर लेंगे तो वो चैप्टर हमारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका मैं यही मानता हूँ कि अभी हमारे पास यदि मार्च में एग्ज़ाम होने वाला है तो हम 10-10 दिन के जो टाइम पीरियड्स हैं हम अपने सब्जेक्ट वाइज रिवीजन कर सकते हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी होने वाली है। और जो हमारा समय बचेगा उसमें फिर हम वो की नोट्स पढ़ेंगे जो हमारे याद नहीं हुए किसी वजह से, जिसमें हमें थोड़ी बहुत दिक्कत है, हम उनको उन पॉइंटों को और क्लियर कर लेंगे। तो इस तरीके से हम कर रहे होंगे और एक प्रैक्टिस सेट हम डेली लगाए रहे हैं। अभी आपको को बहुत ही आपके लिए जो ये टाइम है, गोल्डन टाइम है, सब चीज़ों को छोड़ करके 10, 12, 14 घंटे जितना भी आप समय ज़्यादा दोगे, ये लास्ट टाइम है। एग्ज़ाम से पहले जो टाइम होता है वो एक गोल्डन टाइम होता है, तो आप सिर्फ और सिर्फ उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फोकस ऑफ एग्ज़ाम और डाइवर्ट बिल्कुल नहीं होना। यदि आप जीडी का एग्ज़ाम दे रहे हैं और आरपीएफ कांस्टेबल का भी है, तो आप यदि आपको आरपीएफ कांस्टेबल में ही जाना है तो आप आरपीएफ कांस्टेबल को टारगेट करके पढ़िए। एसएससी जीडी का तो अब एग्ज़ाम आपका हो ही जाएगा, फरवरी से स्टार्ट है, तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर हो सकते हैं। तो आप दोनों एग्ज़ाम दीजिए। लेकिन आरपीएफ के जो स्पेशल चाहने वाले हैं कि मुझे आरपीएफ में जाना, तो उसके लिए 10 दिन की स्ट्रेटेजी सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगी। और एग्ज़ाम में आपके 100% आपको इंक्रीज जो मार्क्स देखने को मिलेंगे। जो आपके मॉक टेस्ट में आ जा रहे हैं 100 आ रहे हैं, 90, 95 या 100 आ रहे हैं, वो 100% 105, 110 की तरफ आप जा रहे होंगे। यदि आप आज 80 वाले हो तो आप 90, 100 की तरफ मूव करोगे, क्योंकि वो चीज़ें सब आप रिवीजन कर रहे हो, बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो और लास्ट टाइम का पढ़ा हुआ वो याद रहता है अच्छे से। तो दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।